सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, एक बच्चा ICU में दाखिल होता है और वहाँ पर मैं भूखा हूँ, रोटी दे, इस तरह की आवाज़ लगाता है, तो आप उस मुस्लिम मुल्क में जारी खाना जंगी के सिलसिले में क्या कहेंगे और क्या नतीजा निकालेंगे। मैं वो वीडियो भी सुनाऊँगा, किस तरह प्रज्ञा गवर्नमेंट ऑफिशल्स को डांट रही है कुछ नमाज के सिलसिले में। वीडियो कहाँ की तफसील नहीं है, लेकिन वीडियो वायरल वो दिखाऊँगा। उबैद मुख्तार नामी फ़ोटो जर्नलिस्ट पर कश्मीर यूनिवर्सिटी में क्यों हमले हुए वो भी बताऊंगा। तो सऊदी अरब हालोवीन जैसा त्यौहार बनाने के लिए तैयार है, बल्कि बना चुका है अक्टूबर 31 को। कितना अफसोसनाक ख़बर है, उसकी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और हालोवीन किसे कहा जाता है उसकी तफसीलात भी सुनाऊंगा। अखिलेश यादव क्या वाकई में अगला असम्बली इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं? मोहम्मद आज़म ख़ान की सियासी वरासत को क्या उनकी बहू सिद्रा अदीब संभालने जा रही है? मोहम्मद अली जो है यूनिवर्सिटी की 3 इमारतों पर लटकी इन्हिदाम की सरकारी तलवार के सिलसिले में तफसीलात सुनाऊंगा। तो बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा में तशद्दुद हुआ, तो इन हमलों के पीछे किसका फ़ायदा हुआ और क्या कुछ है, और देश का सम्मान ना करने वाले कुचल दिए जाएंगे, ये कहते हुए योगी ने किसको वार्निंग दी है और क्यों दी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लिया। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी में आप लोगों की मजबूती है। आप में से जो भी सीधी बात को देखता है उस पर ज़रूरी है कि सीधी बात को जो है मजबूत किया जाए, ताकि हम आपका इसी तरह खिदमत करते रहें आपकी, और आप तक जो है सही और सच्ची खबरें पहुँचाते रहें। महीने का आगाज़ है, जिन लोगों के वादे हैं वो अपने वादे भी पूरे करें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले हम कुछ ऐसी ख़बरों की तरफ नज़र कर लेते हैं जो ख़बर वाकई में झंझोड़ देने वाली होती हैं। सबसे पहले मैं आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल की जानिब से एक फ़ोटो जर्नलिस्ट उबैद मुख्तार पर हमला करने की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। उबैद मुख्तार यहाँ पर किसी मामले को लेकर के जो है रिपोर्टिंग करने गए थे, तो बताया जा रहा है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने, उससे वाबस्ता वहाँ के अहदेदारों ने उस पर हमला कर दिया है। ये हालात हैं जम्मू कश्मीर में कि किस तरह से जो है सहाफ़ियों को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। इस फ्रीलांस फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, यानी कि आज़ाद फ़ोटो जर्नलिस्ट है, इसका नाम उबैद मुख्तार है। इसकी तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, क्या वाकई में सऊदी अरब एक ऐसी चीज़ की जानिब बढ़ता जा रहा है जिससे हम कह सकते हैं कि जो है दज्जाल की फितनों की पूरे लपेट में आ चुका है? दरअसल ये तस्वीर मैं आप लोगों के सामने इसलिए रखना चाहता हूँ और ये ख़बर इसलिए आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि सऊदी अरब की सड़कों में, बल्कि सड़कों पर किस तरह नाच गाने हुए, किस तरह से डीजे पर नाचे गए नौजवान तबका। यहाँ पर ये वो चीज़ें थी जो देखने को भी नहीं मिल सकती थी। द नेशनल ने एक वीडियो जारी किया, बल्कि कुछ दिन पहले का है। हालोवीन एक त्यौहार है नाज़रीन गिरामी, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस तरह का त्यौहार सऊदी अरब में भी मुनाकिद हो सकता है। अमेरिका में मनाया जाने वाला एक ऐसा त्यौहार है जिसमें गली कूचों, बाज़ारों, सैरगाहों और दीगर मकामात पर जाबजा डरावने चेहरों और खौफनाक लिबासों में मलबूस छोटे बड़े भूत और चिड़ैलें चलती फिरती दिखाई देती हैं। अक्सर घरों के बाहर बड़े बड़े गिद्ध बैठे नज़र आते हैं जिन पर हैबतनाक शक्लें तराशी गई होती, या कद्दू पीठे नज़र आते हैं, उनके अंदर मोमबत्तियां जल रही होती हैं। कई घरों के बाहर डरावने ढांचे खड़े दिखाई देते हैं
उनके करीब से गुजरे तो एक खौफनाक कहका लगाकर दिल दहला देते हैं। कारोबारी मराकिज़ में भी ये मनाजिर अक्टूबर शुरू होते ही नज़र आने लगते हैं। 31 अक्टूबर को जब तारीकी फैलने लगती है और साए गहरे होना शुरू हो जाते हैं तो डरावने कॉस्ट्यूम में मलबूस बच्चों और बड़ों की टोलियाँ घर घर जाकर दस्तक देती, ट्रिक और ट्रीट की सदाएं बुलंद होती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि या तो हमें मिठाई दो वरना हमारी तरफ से किसी चालाकी के लिए तैयार हो जाओ, यानी साजिश के लिए या डरावने किसी ऐसे अमल के लिए। घर के मकीन उन्हें टॉफ़ियाँ और मीठी गोलियाँ देकर के रुखसत कर देते हैं। माना जाता है कि अमेरिका में हैलोवीन की इब्तिदा 1921 में शिमाली रियासत मिनेसोटा से हुई और इस साल पहली बार शहर की सतह पर त्यौहार मनाया गया। फिर रफ्ता रफ्ता 2000 साल पुराना यह त्यौहार अमेरिका के दूसरे कस्बों और शहरों तक फैल गया। फिर इसने कौमी सतह के बड़े त्यौहारों में एक बहुत बड़ी कारोबारी सरगर्मी की शक्ल इख्तियार कर दी। तारीखदानों का मानना है कि हैलोवीन का सुराग कबल अज़ मसीह दौर में बरतानिया के इलाके आयरलैंड और शिमाली फ्रांस में मिलता है, जहाँ सेल्टिक कबाइल हर साल 31 अक्टूबर को यह त्यौहार मनाते थे। उनकी रिवाज के मुताबिक नए साल का आगाज़ 1 नवंबर से होता था। मौसमी हालात के बायस इन इलाकों में फसलों की कटाई अक्टूबर के आखिर में ख़त्म हो जाती थी और नवंबर से सर्द और तारीख दिनों का आगाज़ हो जाता है। सर्दियों को कबाइल मौत के आयाम से भी मंसूब करते थे क्योंकि अक्सर अमवात इसी मौसम में होती हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये लंबी रिपोर्ट है, इसके अलग अलग अकायद हैं, लेकिन एक अक़ीदा जो बहुत ही भयानक है और मुसलमानों को शायद ही मुसलमान इस तस्वुर के साथ इस त्यौहार को मनाए और वो भी सऊदी अरब में, ये मुमकिन नहीं। वो वजह है कि हैलोवीन को असल में हेलवीन भी कहा जाता है। बाज़ लोगों का मानना है हेल के माने तो आप जानते हैं जहन्नम, यानी जहन्नमी रूहों का त्यौहार। जिन मुसलमानों को कहा गया है कि भाई आप जहन्नम से पनाह मांगो, जाहिर सी बात है कि कौन जाना चाहेगा। अब उनके रूहों के त्यौहार के नाम पर सऊदी अरब में कोई त्यौहार होता है। हमारी मुस्लिम ख़वातीन उन चीज़ों को ख़रीदती हुई नज़र आती हैं और तैयारियां करती हुई नज़र आती हैं। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा के चले कि सऊदी अरब आखिर किस कगार को और किस जानिब बढ़ता जा रहा है, अपनी नई नस्ल को, आने वाली नस्लों को किस तरह का पैगाम दे रहा है। बाज़ जगहों पर मानना है कि कबाइल का अकीदा था कि नए साल के शुरू होने से पहले की रात यानी 31 अक्टूबर की रात को जिंदा इंसानों और मरने वालों की रूहों के दरमियान मौजूद सरहद नरम हो जाती है और रूहें दुनिया में आकर इंसानों, माल मवेशियों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए अकीदा, देखिए आप, क्या यह अकीदा एक मुसलमान का हो सकता है, और वो भी अरब ममालिक के मुसलमान का? रूहों को खुश करने के लिए सेल्टिक कबाइल 31 अक्टूबर की रात आग के बड़े बड़े अलाव रोशन करते थे और अनाज बांटते थे और मवेशियों की कुर्बानी देते थे। इस मौके पर वो जानवरों की खालें पहनते और अपने सरों को जानवरों से सींगों से सजाते थे। जब 8वीं सदी में इन इलाकों में मसीहियत का गलबा हुआ तो उस कदीम त्यौहार को ख़त्म करने के लिए पोप बोनीफेस चारुम ने 1 नवंबर को तमाम बरगुज़ीदा शख्सियात का दिन करार दिया। ये दिन उस दौर में ऑल हालोस ईव्स कहलाता था, जो बादशाह बिगड़कर हैलोवीन बन गया। कलीसा की कोशिशों के बावजूद हैलोवीन की अहमियत कम ना हो सके और लोग ये त्यौहार अपने अपने अंदाज में मनाते रहे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुख्तलिफ ममालिक में होता है, बिलखुसूस अमेरिका से इसका आगाज़ हुआ और तारिकीन वतन जो वहाँ जाकर के रहे वो भी इसमें मुलव्वस हो गए। इसको जो है, इसकी रियलिटी क्या है, इसके अंदर क्या अकीदा छुपा है और मुसलमान किस अकीदे के, मुसलमानों के अकीदे के ख़िलाफ़ है, ईमान के ख़िलाफ़ है, इन तमाम चीज़ों को जाने बगैर इन चीज़ों में मुलव्वस होते रहे और अब जाकर के जो है, अब इस जहन्नमी रूहों का त्यौहार कहें या फिर जो है जिसमें अकीदा बिगड़ जाता है, उन अकीदे के तहत जो है मुसलमान कंट्रीज़ में ख़ुद मुसलमान इस त्यौहार को मनाने की तैयारियां करते हैं। इसी के चलते जब सऊदी अरब के इलाके में जब हो रहा था तो नेशनल ने इन तमाम चीज़ों को पेश करके जो है हक़ाइक़ सामने बयान करने की कोशिश की, जो घूमते घूमते वीडियो मुझ पर पहुँची और हमने इसकी तहक़ीक़ात की तो ये सही बात निकली। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं, इस वक्त सऊदी अरब में रास्तों पर नाच गाना हो, गाने बजाने हो और मर्द औरत के इख्तिलात के साथ जिस अंदाज में अय्याशियाँ जारी हो चुकी हैं। और दूसरी बात, हैलोवीन के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि शुरू में ये त्यौहार ही होता था। अब हालात ये है कि इस हैलोवीन के चक्कर में जो है बहुत बड़े बड़े पार्टियाँ मुनक़िद की जाती हैं और वहाँ पर अय्याशियाँ होती हैं। नौजवान लड़के और लड़कियों का मुँह छुपा करके इन सारी चीज़ों को करने की कोशिशें होती हैं और ये गंदगी इस वक्त जो है सऊदी अरब को अपने लपेट में ले रही है। ये कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। आप इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं। अफसोस का मकाम ये है कि सऊदी अरब को इन तमाम चीज़ों की जानिब रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। कोई रोकता है टोकता है तो उसके साथ सऊदी हुक्मरान क्या करते हैं
ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब आगे बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान ये सामने आया है कि वो अगला असम्बली इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आइंदा असम्बली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। दरअसल अखिलेश यादव अपनी पूरी तवज्जो असम्बली इंतखाबात की तैयारियों में लगाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश ने असम्बली इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया। जैसे इस बात का ऐलान हो गया तो यूपी में जो है सियासी हलचल मचने लगी कि आखिर क्यों वो जो है लड़ना नहीं चाहते और क्या वो डर गए हैं। जाहिर सी बात है कि अपोजिशन यही इल्ज़ाम लगाए कि वो हार के डर से जो है लड़ना छोड़ दें, जबकि इनका मानना है कि वो पूरी तरह से दीगर लीडरान को लड़ाने के लिए, जिताने के लिए जो है पूरी तरह से तैयारी में मसरूफ़ होना चाहते हैं, उसी की जानिब तवज्जो मबज़ूल करना चाहते हैं। इस वजह से वो लड़ना नहीं चाहते। एक तरफ ये खबर तो दूसरी जानिब मोहम्मद आज़म खान की विरासत को उनकी बहू सिदरा अदीब क्या संभालेंगी, इस बात को लेकर के अलग अलग तबसरे सामने आ रहे हैं। जहाँ मुहिउद्दीन गुलफाम नामी शख्स ने जो है रिपोर्ट की है कि मोहम्मद आज़म खान और समाजवादी पार्टी के दरमियान तलख ताल्लुकात के चर्चे को ख़त्म करके ख़बरों की सुर्खियों में रहने वाली आज़म खान की बहू सिदरा अदीब के चर्चे इस वक्त उरूज पर हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम ख़वातीन के वोटों को हासिल करने के लिए सिदरा अदीब को एक चेहरे के तौर पर ला सकती है। यही वजह है कि सिदरा अदीब को एक सोची समझी हिकमत अकल मिली के तहत बयानात के ज़रिए सुर्खियों में लाया गया। हाल ही में कुछ मीडिया चैनल्स ने सिदरा से उनकी सियासत में एंट्री के बारे में बात की। उन्होंने इलेक्शन लड़ने में कोई हिचकिचाहट ना होने की भी बात की। इनके बेलाग एतराफ़ को उनकी सियासत में एंट्री की ख्वाहिश के तौर पर देखा जा रहा है। सिदरा ने चैनल से बातचीत में कहा है कि वो रामपुर के लोगों की खिदमत के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर उनके ससुर आज़म खान की रजामंदी मिल जाती है तो उन्हें इलेक्शन लड़ने में कोई हरज नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, आज़म खान के साथ क्या हो रहा है सीतापुर जेल में और क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने, उसकी तफसीलात में नहीं जानता, लेकिन उनकी बहू इस वक्त सिदरा अदीब सुर्खियों में आने की वजह से एक बार फिर जो है क्या वाकई में जिस पार्टी पर जो इल्ज़ाम लगता रहा कि मुश्किल औकात में मोहम्मद आज़म खान को जो है सपोर्ट नहीं किया गया, उनके तय कोई बात नहीं हुई, उनको रिहा करवाने की कोई जुस्तजू या जद्दोजहद नहीं हुई आज़म खान के लिए समाजवादी पार्टी की जानिब से, तो क्या फिर वही गलती करेगी या फिर जो है वाकई में वो वहाँ जाकर के एक नई सियासी हलचल मचाएगी। इस बात को लेकर के तबसरे जारी हैं। सिदरा अदीब जो कि मोहम्मद आज़म खान की बहू हैं। नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर भी तलवार लटक रही है। आप जानते हैं मोहम्मद आज़म खान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है, उनकी बहू भी सुर्खियों में है, उनकी यूनिवर्सिटी भी सुर्खियों में है। और उनकी यूनिवर्सिटी तो वैसे भी सुर्खियों में थी, योगी की दुश्मनी की वजह से या बदले की सियासत की वजह से। जौहर यूनिवर्सिटी में चिकरोट के दायरे में आने वाली यूनिवर्सिटी की 3 इमारतों को गिराने के लिए अब जो है इंतज़ामिया की जानिब से फरमान जारी होने की खबरें आ रही हैं। एसडीएम कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट की तरफ से दायर नजरसानी को मुस्तरद करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में वाक़ वाइस चांसलर की रिहाइश का, साइंस फैकल्टी के करीब वाक़ एक इमारत और मेडिकल कॉलेज का कुछ हिस्सा जद में है। खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के रहनुमा और रुकने पार्लिमान मोहम्मद आज़म खान पहले ही कई मामलात में जेल में हैं। अब उनके खिलाफ चल रहे मुकदमात में एक बड़े केस ने इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। एक तरफ सियासी हलचल वो और दूसरी जानिब उनकी जानिब से बनाए गए यूनिवर्सिटी के मातहत में आने वाले बहुत सारी इमारतों को गिराए जाने की इंतज़ामिया की तैयारी और कोर्ट की जानिब से आने वाले फ़ैसले, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की नाइंसाफ़ी इन लोगों के साथ हो रही है। नाज़रीन गिरामी, आईसीयू में कौन नाश्ता पूछता है? आईसीयू में दाखिल होने वाला कौन ऐसा आदमी है जो ये कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खिलाओ? जाहिर सी बात है कि आईसीयू में दाखिल होने का मतलब ये है कि वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। लेकिन ये वीडियो आपको दिल दहला करके रख देगी। ये बच्चा है, यमन का एक इलाका है, कल हमला हुआ, इसके 2 भाई इंतकाल कर गए, ये आईसीयू में है। आईसीयू में इसको जान की परवाह नहीं है, वो कह रहा है कि मैं भूखा हूँ, मुझे ब्रेड दो। इससे आप अंदाज़ा लगाएं, वो सऊदी अरब हालोवीन त्यौहार मुनक़िद कर रहा है अपने इलाकों में, उसी की जानिब से खाना जंगी जारी है यमन में, और ये हूसियों ने हमला किया है इस पर, इनके बच्चों पर, इनके ख़ानदान पर। ये हूसी, ये शिया, ये सुन्नी, ये सऊदी अरब, इन लोगों के दरमियान की जो खाना जंगी है, हुक्मरानी की दौड़ और भूख और लालच ने बच्चों को किस मोड़ पर ला करके रख दिया, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें सामने आएंगी।
वीडियो मुझ पर आई तो मैंने देखा तो दिल दहल करके रह गया कि आईसीयू में शामिल शक, छोटा सा बच्चा। इसकी तफसीलात यह है कि कल यहाँ पर एक हमला हुआ हूसियों की जानिब से, और वो इलाका है अलकम्ब जो तेज सिटी में आता है, जो साउथ ईस्ट यमन में वाक़ है। वहाँ पर एक थावरा हॉस्पिटल है, वहाँ पर इस बच्चे को अल-थावरा नामी, वहाँ पर इसको दाखिल किया गया था आईसीयू में, इसकी हालत नाजुक होने की वजह से, जबकि इसके 2 भाई जो है वो इंतकाल कर चुके हैं, मार दिए गए हूसियों के हमले में। ये बच गया, इसको दाखिल हुआ, और उस वक्त जब ये ब्रेड मांगने लगा, रोटी मांगने लगा, खुब्स मांगने लगा, तो उस वक्त ये वीडियो वायरल हो गई। एक वीडियो आपको अरब ममालिक, खलीजी ममालिक या मशरिक़ वस्ता में मौजूद सारी कहानियाँ और दास्तानें बयां कर देती है कि भूख का क्या हाल है यहाँ पर, और ये किसी दुश्मन की वजह से नहीं है, अपनों की वजह से है। और ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाने वाला मामला है कि अपने ही अपनों को किस मुश्किलात में और कहाँ तक लेकर गए हैं। ये वीडियो आपको सारी दास्तान बयां करेगी। नाज़रीन गिरामी, आइए एक वीडियो और वायरल हुई, और वो वीडियो है जिस पर दहशतगर्दाना हमले का इल्ज़ाम है, जो एमपी बन गई भोपाल के इलाके की। इसमें कुछ नमाज़ों को लेकर के शायद शिकायत पहुंची थी, तो ये खातून सीधे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल में पहुंच गई मुताल्लिक़ा यहाँ पर, और वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डांटना शुरू कर दिया। अभी इसकी पूरी तफसीलात सामने नहीं आई कि किस इलाके की है और किस नमाज के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये वीडियो अभी वायरल हो रही है। अभी कुछ वक्त में शायद दीगर अखबारात में भी आपको तफसीलात मिल जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको मालूम है सीधी बात को बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्द पहुँच जाती है, और आप तक पहुँचाने की कोशिश करें, उसके बाद 2-3 दिनों के बाद जो तफसीला निकलता है उसका। तो ये इस वक्त आपको आवाज़ से सुनाऊँगा, आप इसको सुने और सोचें कि जब आप किसी दहशतगर्दाना हमले में मुलव्वस होने वाली कोई एमपी चुनते हैं तो फिर मुसीबतें तो आप फिर ही आती हैं। आप जो है कानून के हिसाब से भी काम करेंगे तो आपको कानून के हिसाब से काम करने नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको कहा जाएगा कि मजहब के एतबार से काम किया जाए। आप इसकी आवाज़ के साथ सुनिए। बोलते हैं 2 बार नमाज होती है, आप कहते हो 1 बार नमाज होती है, क्यों आना पड़ा आपको? अभी सच्चाई बताने, झूठ बताने। बैठिए आप अपनी जगह पे। क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता। इनके साथ आए इनकी मक्खनबाजी करेंगे, चुप रहिए अगर जानकारी नहीं है तो। आपके यहाँ कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उसके बाद आप जानेंगे। सावधान रहिए, मैं कार्रवाई करूंगी आपके खिलाफ। नाज़रीन, एक तरफ ये हालात हैं, तो दूसरी जानिब आइए बात कर लेते हैं सीएम योगी का, कि किस तरह धमकियां देते हैं। पाकिस्तान, तालिबान, इन चीज़ों से हटते ही नहीं है। ज़मीनी सतह पे क्या हो रहा है वो अलग बात है। उत्तर प्रदेश की कई अजला में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दरियासना इतवार को एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में बातचीत के दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की आज़ादी नहीं देंगे, और सख्ती से कहा कि अगर आप हिंदुस्तान में रहेंगे तो आपको हर कीमत पर अपने मुल्क का एहतराम करना पड़ेगा। मैच में जीत और शिकस्त होती है, लेकिन अगर आप दुश्मन मुल्क की हिमायत का इजहार करेंगे तो आपको उसी सख्ती से कुचल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप भारत में रहकर भारत की सरजमीन का अनाज खाकर पाकिस्तान की तारीफ करेंगे तो फिर उसी लायक बना दिए जाओगे जिस लायक भारतीय फौज उन लोगों को बना देती है। अब ये किसने जश्न मनाया, क्या बनाया, ये अलग बात है, हकीकत क्या है, लेकिन जाहिर सी बात है इनको तो मौज़ूआत चाहिए मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए, या पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, या पाकिस्तान और मुसलमान के नाम पर सियासत करके जो सेकुलर वोट है उसको भी मुतासिर करने के लिए इन लोगों को मौज़ूआत चाहिए होता है। यही वजह है कि जो हालात हैं ज़मीनी सतह पर यूपी में, उस पर कभी गुफ्तगू नहीं होती और ना इन पर किसी तरह के सवालात किए जाते हैं, और सवालात करने की उस तरह की हिम्मत भी कौन से सहाफ़ी में। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ ग्लासगो पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी, और वहां पर उनके आमद पर जो इस्तकबाल हुआ वो तस्वीरें तो यहाँ की मीडिया ने दिखाया, लेकिन जो उनके आने की वजह से एहतिजाज हुआ वो वीडियो नहीं दिखाया। लेकिन मैं वो वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ यहाँ पर, और ये वीडियो है जहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ग्लासगो पहुँच करके यहाँ के लोगों ने किसान के ताल्लुक़ से जो है उन्होंने अपने सपोर्ट को, अपनी हिमायत को सामने रखते हुए किसानों के ताल्लुक़ से जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको ख़त्म करके मोदी के ख़िलाफ़ नारेबाजी की।
ये वीडियो आपको यहाँ का मीडिया दिखाएगा नहीं। हाँ, अलबत्ता पैसे और कुछ रुपए दे करके जिनको जो है गाड़ी वगैरह खर्चा लेकर के आमद पर इस्तेकबाल के लिए खड़ा करके और उनको कुछ नारे दे दिए जाते हैं मोदी जिंदाबाद के, वो दिखाने के लिए 3-3 घंटे 4-4 घंटे बल्कि पूरा डिबेट कर देता है मीडिया। जो ज़मीनी हक़ाइक़ होती है, जो अपने ख़र्चे से अपनी जो है सारे एहसासात के साथ आकर के जो लोग एहतिजाज करते हैं वीडियो दिखाई नहीं जाती। ये हालात है नाज़रीन गिरामी। भाई कहब नाज़रीन गिरामी, आखिर में चलते चलते कर्नाटका की बात करते हैं। आज आपको मालूम है कि 1 तारीख़ है और ये महीना जो है कन्नड़ा राज्योत्सव का है। साउथ कर्नाटका बल्कि भारत के साउथ इलाके अपनी ज़बान की हिफाजत को लेकर के बहुत ही ज़्यादा हसास होते हैं। वो चाहे आप केरला कहें, तमिलनाडु कहें या तेलंगाना कहें, कर्नाटका कहें। इसीलिए कर्नाटका को जो है 1 तारीख जैसी आती है इस महीने की, जो है ये कन्नड़ा राज्योत्सव की मुख्तलिफ, बल्कि महीने का इख्तिताम जब होता है, आगाज़ होता है, उसी वक्त से शुरू हो जाती है सारी चीज़ें। इस दरमियान में बहुत सारे वीडियोस वायरल होती हैं। इसमें हमारे कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम तालिबात ने जो नित्योत्सव का एक तराना है उसको गाया, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी। मैं इसको आवाज़ के साथ बिलखुसूस हमारे कन्नडिगास को पेश करते हुए इजाज़त लेने की कोशिश करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಲೆ ಗರಿಯ ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಭಿತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಹಲವೆನ್ನದ ಹಿರಿಮೆಯೇ ಕುಲವೆನ್ನದ ಗರಿಮೆಯೇ ಸದ್ವಿಕಾಸಶೀಲ ನುಡಿಯ ಲೋಕಾಮೃತ ಸೀಮೆಯೇ ಈ ವತ್ಸರ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ಮನದುದಾರ ಮಹಿಮೆಯೇ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,